स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको डिनोट करते हैं बाय एस, एस फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वैसे बहुत सी बुक में इसको प्रिंसिपल वर्ड भी यूज करते हैं, ठीक है, चलेगा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कुछ बुक्स में इसको बोलते हैं प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, चलेगा, कोई बात नहीं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ओके। तो लेट्स से अगर मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूं, लेट्स से आई एम टेकिंग वन ऑब्जेक्ट, इसका मास m1 है, इसका मास लेट्स से m2 है, और दोनों में जो है आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, दोनों में हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो जो हीट सप्लाई करेंगे ना, डेल्टा क्यू मतलब अमाउंट ऑफ हीट, ये हीट सप्लाइड इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी, ये करेक्ट है। अगर किसी बॉडी को हीट सप्लाई करेंगे तो हीट कितना सप्लाई करेंगे किस पे डिपेंड करेगा, उसके मास पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब हीट सप्लाइड इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मास ऑफ द बॉडी। नंबर 2, अगर सपोज कर लो दोनों बॉडी का मास सेम है, दोनों को हीट सप्लाई कर रहा हूं, इसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है, लेट्स से फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस, और इसमें मतलब टेम्परेचर का राइज कितना हो रहा है, दैट इज 50 माइनस 20, 30 डिग्री सेल्सियस। लेट्स से इसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है 80 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे किसमें ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, जिसमें 30 राइज कर रहा है उसमें ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, कि जितने 80 राइज कर रहा है उसमें ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आप बोलेंगे सर वो 20 से 100 वाले में ज्यादा हीट देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू 20 टू 50। इसका मतलब हीट सप्लाइड इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, राइज इन टेम्परेचर। ये दोनों बातें समझ में आई, समझ में आया ना? आर यू गेटिंग बोथ द थिंग्स? हीट सप्लाइड इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मास ऑफ द बॉडी, हीट सप्लाइड इज प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं? क्या हुआ, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग को? यस सर। हाँ तो ठीक है ना, दोनों बोथ स्टेटमेंट आर ओके। अब मैं दोनों को साथ में कंबाइन कर देता हूँ। तो हीट सप्लाइड इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी एंड राइज इन टेम्परेचर, दोनों पे डिपेंड, मतलब किसी बॉडी को हीट सप्लाई करोगे तो उसका मास पे डिपेंड करता है। अगर मास 1 kg ले रहे हो तो कम हीट सप्लाई करना पड़ेगा, 10 kg लोगे तो ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा। जैसे वाटर बॉईल करना होता है, 1 लीटर ऑफ वाटर को बॉईल करना है या 10 लीटर ऑफ वाटर को बॉईल करना है, जिसमें मास ज्यादा होगा उसमें हीट ज्यादा देना पड़ेगी। उसी तरह क्या है कि हीट सप्लाइड इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, राइज इन टेम्परेचर। एम तो तुम्हारा मास ऑफ द बॉडी, तो डेल्टा क्यू क्या है, दैट इज हीट, और एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी, और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो हीट सप्लाइड इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मास ऑफ द बॉडी, हीट सप्लाइड इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर या इंक्रीज इन टेम्परेचर, दोनों को एक साथ लिख दिया। प्रोपोर्शनल का साइन जाएगा बेटा कांस्टेंट, कांस्टेंट आता है एस, ये हो गया फॉर्मूला। डेल्टा की साथ पढ़ा होगा 10th में, एस एम डेल्टा टी, एस एम डेल्टा टी, वेयर एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्रॉस मल्टीप्लाइड, तो ये आ जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। कॉन्फिडेंस दिस वन, बस कॉपी कर लीजिए इसको। तो प्रोसीड करते हैं हम लोग।
हम्म तो हमने क्या डिस्कस किया है अभी? हीट सप्लाइड इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी, नंबर वन। हीट सप्लाइड इज प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर, फिर दोनों फैक्टर को साथ में कंबाइन करके लिख दिया। हीट सप्लाइड इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी एंड राइज इन टेम्परेचर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन किया तो कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया। कांस्टेंट क्या है? एस डेल्टा क्यू एस एम डेल्टा टी। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ये आपने पढ़ा होगा शायद 10th में। इसकी डेफिनेशन होती है स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज specific heat capacity is defined as amount of heat required to raise temperature of one temperature of unit mass, temperature of unit mass मतलब लेट्स से मास की वैल्यू 1 ले लेंगे। टेम्परेचर यूनिट मास बाय यूनिट राइज इन टेम्परेचर, बाय यूनिट राइज इन टेम्परेचर, बाय यूनिट राइज इन टेम्परेचर। मतलब डेल्टा टी की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए। इसका मतलब स्पेसिफिक हीट क्या हो गया? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट राइज इन टेम्परेचर। मतलब स्पेसिफिक हीट यूनिट मास का, देखो फॉर्मूला ये है। तो अगर मैं एस का वैल्यू क्या है? डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। अगर मैं मास को 1 kg ले लेता हूं लेट से, और डेल्टा टी को 1 डिग्री सेल्सियस ले लेता हूं, एस किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा क्यू के इक्वल हो जाएगा कि नहीं? और यही इसकी डेफिनेशन भी हो गई। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। मतलब यूनिट मास का यूनिट टेम्परेचर बढ़ाता है। रिमेंबर, ये यूनिट मास का यूनिट टेम्परेचर बढ़ाता है। समबडी आस्क यू व्हाट इज स्पेसिफिक हीट, तो क्या बताएंगे सर? कि सर स्पेसिफिक हीट एक हीट होती है जो यूनिट मास का यूनिट टेम्परेचर बढ़ाता है। यूनिट मास का यूनिट टेम्परेचर बढ़ाता है। मैं बार बार वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ। स्पेसिफिक हीट होती है वो यूनिट मास का यूनिट टेम्परेचर बढ़ाती है, इंक्रीज करती है। व्हाट इज कॉपी दैट वन?
Okay, done. हाँ, ये स्पेसिफिक हीट किया, आपको समझ में आया? तो स्पेसिफिक हीट क्या काम करता है? वो यूनिट मास का यूनिट टेम्परेचर रेस करता है, इंक्रीज करता है। Once you complete, just inform me, so I will proceed. Okay. अच्छा, इसके यूनिट को देखते हैं। कम टू द यूनिट पार्ट। इसका पहले यूनिट देखते हैं, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला जो है वो है, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या है? S इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। तो उसकी यूनिट कैसे लिख सकते हैं? सही है, इसकी यूनिट लिख रहे हैं। ये फॉर्मूला है इसका, इसके बेस पे यूनिट लिखेंगे। ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला। हाँ, इधर होगा वर्क यूनिट, इधर होगा हीट यूनिट। अच्छा, डेल्टा क्यू क्या होगा? डेल्टा क्यू क्या होगा? जूल। जूल। मास क्या होगा? केजी। और ये क्या होगा? केल्विन। तो जूल पर केजी पर केल्विन। देखो, डेल्टा क्यू तुम्हारा जूल हो जाएगा, मास तुम्हारा केजी में हो जाएगा, और डेल्टा टी केल्विन में ले लेते हैं, अगर ऐसा ही ले रहे हैं तुम लोग। ठीक है। अच्छा, अगर सीजीएस में करना हो तो जूल की जगह क्या आएगा? अर्क। केजी की जगह ग्राम, और डिग्री सेल्सियस। अच्छा, हीट में क्या होता है ना, जूल की जगह किलो कैलोरी आ जाता है, बाकी सब ऐसे ही रहेगा, केजी केल्विन। और की जगह कैलोरी आ जाता है, कैलोरी, और केजी की जगह ग्राम, डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब आप ये वाला यूज करेंगे, दिस वन एंड दिस वन, जूल पर केजी पर केल्विन, और कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो जूल के साथ किलो कैलोरी आएगा, जूल के साथ केजी आएगा, कैलोरी के साथ ग्राम आएगा। अब यार, जूल के केजी, जूल के साथ मास केजी में लेंगे, कैलोरी में कर रहे हैं तो मास ग्राम में लेंगे। ओके। अच्छा, इसका डायमेंशन चेक करते हैं जरा। हाँ, डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट क्या होगा? डेल्टा क्यू अपॉन मास एंड टेम्परेचर। हीट क्या होता है? एनर्जी होता है, एनर्जी का डायमेंशन। हम इसको एनर्जी ट्रीट करेंगे, एनर्जी की तरह ट्रीट करेंगे। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? m1l2 t-2। मास क्या होगा? m। टेम्परेचर क्या होगा? k। टेम्परेचर कैसे लेंगे तो क्या हो जाएगा? m1 m नहीं, m0 l2 t-2 k-1। देख लो, डेल्टा क्यू को एनर्जी लिया, हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का डायमेंशन ले लिया। और मास केजी में ले लिया, मास को एम ले लिया, डेल्टा टी को केल्विन ले लिया, तो हमें डायमेंशन भी मिल गया। तो स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of unit mass by unit rise in temperature. By unit rise in temperature.
तो ज्यादातर जो न्यूमेरिकल करना है ना वो जूल पर केजी पर केल्विन में करना है या कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला ध्यान रखना स्पेसिफिक हीट का। हम्म तो हमने फॉर्मूला पढ़ा, उसको समझाया, उसकी डेफिनेशन को बताया, यूनिट बताया, डायमेंशन बनाया, समझ में आया? Once you complete, just inform me. हाँ, ओके। सर मतलब ये जो आपने फॉर्मूले दिए हैं वर्क यूनिट और हीट यूनिट का वो उसको कन्वर्जन में यूज करने का ना? नहीं मतलब तुमको अगर न्यूमेरिकल आएगा तो या तो यूनिट ठीक है, तुम्हारा इसमें होगा, जूल में होगा या कैलोरी में होगा। तो तुम या तो जूल में ठीक करना है या कैलोरी में करना। जूल कर केजी लोगे मास को, और कैलोरी में कर रहे हो तो ग्राम में लोगे। ठीक है, टेम्परेचर तुम किसी में भी लोगे तो चलेगा। ठीक है, ओके। ठीक है। ना नो सही है। अच्छा, कुछ वैल्यूज तुम लर्न करके जाना, कुछ वैल्यूज आप लर्न करके जाना। हाँ, ये हमेशा बहुत पॉपुलर है इसलिए इनको याद करके जाना। क्या, मैं कुछ स्पेसिफिकेट लिख के दिखा रहा हूँ, आपको याद करना पड़ेगा। ये अगर मैं लेता हूँ आइस, वाटर एंड स्टीम, तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट मैं दे रहा हूँ जूल, स्पेसिफिक हीट दे रहा हूँ जूल पर केजी केल्विन में, और दूसरा दे रहा हूँ कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान रखो, कैलोरी में अगर करोगे तो वाटर का जो स्पेसिफिक हीट होगा, मतलब एस फॉर स्पेसिफिक हीट, मतलब स्पेसिफिक हीट की बात हो रही है। वाटर का जो स्पेसिफिक हीट होगा वो 1 हो। ये बहुत पॉपुलर है इसलिए एग्जाम में समटाइम नहीं देते, 1 वैल्यू होती है इसकी, नहीं देते कैलोरी में करोगे। आइस की 0.5 रहेगी, ठीक है। इसकी नियर अबाउट 0.47 होता है, लेकिन इसको भी तुम अगर 0.5 लोगे तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो जब अगर कैलोरी में कर रहे हो तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होगी वो क्या लोगे तुम, 1 लोगे हमेशा। अगर तुम कैलोरी में कर रहे हो, ग्राम में ले रहे हो, कैलोरी और ग्राम में कर रहे हो तो, ठीक है। और अगर तुम इसमें कर रहे हो तो ये होगा नियर अबाउट 1.8
नहीं 4186, हाँ आप इसको 4186 ले लेते हैं, नहीं 4186 लेते हैं नियर अबाउट। कुछ लोग राउंड ऑफ कर देते हैं तो 4200 भी कर लेते हैं। ये आधा कर दो, हाफ है ना, 2093 या नियर अबाउट 2100 बोलेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, ठीक है, इसको भी नियर अबाउट आप वही ले लीजिए और प्रॉक्स, ठीक है। सो इसको भी नियर अबाउट आप 2100 लेंगे तो भी चलेगा। एक्चुअली 2100 होती नहीं है, अप्रॉक्स कर लिया तो राउंड ऑफ कर दिया तो चलेगा। तो ये रही वैल्यूज तुमको याद करनी पड़ेगी, समझा क्या? ये वाटर की स्पेसिफिक 1 होती है, आइस की 0.5 होती है। कोशिश करना तुम कैलोरी में करना। आप कहेंगे सर कैलोरी में क्यों करेंगे, अगर हम जूल में कर ले तो नहीं, कैलोरी में करना। ठीक है, कैलोरी में करने में इजी क्या होता है कि जो एस की वैल्यू लेते हैं ना, स्पेसिफिक हीट की, आइस की, वाटर की, स्टीम की, उनकी वैल्यू छोटी होती है, तो छोटे छोटे कैलकुलेशन हो जाते हैं। फिर अगर तुम 4200 रखोगे या 2100 रखोगे तो कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, बड़े नंबर्स आ जाएंगे उसमें। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि वाटर की स्पेसिफिक हीट, आइस की स्पेसिफिक हीट और स्टीम की स्पेसिफिक हीट याद करना पड़ेगा। वैसे तो दे देता है लेकिन वाटर की समटाइम नहीं देता, वाटर की याद रखना तुम लोग। पच्चीस की जो है 0. हाँ 47 या 48 कुछ होता है, राउंड अप कर सकते हैं ना, 0.47 या 0.48 नियर अबाउट होता है, तो ठीक है, इसको राउंड अप कर देते हैं, नियर अबाउट 0.5 कर देते हैं, तो वो हो जाता है अप्रोक्सीमेट, चलेगा। ठीक है, अच्छा, तो स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन, उसका यूनिट, उसका डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा यूज होगा, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, तो स्पेसिफिक हीट क्लियर हुआ? हम्म हाँ डन। अच्छा, सब लोगों ने कंप्लीट कर लिया इसको? अच्छा, 10th में आपने एक और पढ़ा होगा क्या, लेटेंट हीट? 10th में आपने लेटेंट हीट भी पढ़ा होगा। लेटेंट हीट क्या होता है, यस किसी को याद है 10th का? लेटेंट हीट क्लास 10th का, व्हाट इज लेटेंट हीट? लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट, यस, उसको एल से डिनोट करते थे, लेकिन होता क्या है वो? 10th में पढ़ा था कि नहीं? पढ़ा था ना, लेटेंट हीट, हीट का चैप्टर था आपका, तो बताइए लेटेंट हीट क्या होता है, एनीवन? कोई भी सजेशन दे सकता है क्या होगा लेटेंट हीट? अच्छा, सब कंप्लीट कर लिया ना आप लोगों ने? मैं स्क्रॉल करूं क्या एवरीथिंग? हाँ, अब ये बताइए लेटेंट हीट क्या होता है, यस एनीवन? सर हाँ बोलिए। latent heat is the energy released or absorbed by a body or a thermal system during a constant temperature process, usually a first order phase transition
latent heat can be understood as energy in hidden from which is supplied or extracted to change the state of a substance without changing हाँ its temperature. ना मुझे इतना लंबा नहीं बताना, मुझे 2-4 वर्ड में बताओ। इतना लंबा छोटे सा बताओ, एक लाइन में बताओ मुझे, बहुत ज्यादा तुमने बोल दिया, 2-3 लाइन बता दो। या चिन्मयी, चिन्मयी, व्हाट इज लेटेंट हीट? चिन्मयी, व्हाट इज लेटेंट हीट? I don't know. You don't know. Then Rashmi, latent heat. अच्छा ठीक है, ध्यान सुनो। ओके चलेगा। लेटेंट हीट जो है ना, वो स्टेट को चेंज करता है, स्टेट को चेंज करता है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू वेपर्स। मैं समझा रहा हूँ, देखो देखो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लुक हियर, सपोज कर लो कि अगर मैं यहाँ पर लेट्स से यहाँ पे एक कंटेनर ले लेता हूँ लेट्स से, और इस कंटेनर में हम क्या करते हैं, आइस क्यूब्स लेते हैं, आइस के क्यूब्स हैं, ये आइस क्यूब्स हैं, लेट्स से these are ice cubes, okay, this one here, this is ice, और यहाँ पे थर्मोमीटर हमने लगाया, तो जो थर्मोमीटर की जो रीडिंग थी, जैसे थर्मोमीटर, हाँ थर्मोमीटर की जो रीडिंग है दैट इज शोइंग 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपने सोचा कि मैं इसको हीट करता हूं, चलो हीट कर देते हैं, नाउ यू आर हीटिंग। अब आप इसको हीट कर रहे हैं, मतलब आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन, हीट सप्लाई करेंगे देन व्हाट विल हैपन, आप क्या देखेंगे, हीट सप्लाई करेंगे तो व्हाट विल हैपन, आइस विल स्टार्टेड मेल्टिंग, आइस जो है वो मेल्ट होना क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगी, आइस जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी जैसे ये। बट व्हाट यू विल नोटिस कि टेम्परेचर में चेंजेस नहीं होंगे, टेम्परेचर में चेंजेस नहीं होंगे, टेम्परेचर स्टिल 0 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है। क्यों टेम्परेचर बढ़ क्यों नहीं रहा, व्हाई, तो टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों है, कोई सजेशन, कोई बताएंगे क्यों टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है, जो मैं हीट कर रहा हूँ, हीट करने से टेम्परेचर बढ़ना चाहिए ना, लेकिन यहाँ बढ़ नहीं रहा टेम्परेचर, व्हाई, तो क्या बताओगे अगर डायग्राम देख के, मैं अगर पूछूंगा हीट करने से टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, आइस मेल्ट हो रहा है, वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, तो आप क्या बताएंगे उसका रीजन, व्हाई टेम्परेचर इज नॉट इंक्रीजिंग, यस, टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो वो कहाँ जा रही है, वो टेम्परेचर बढ़ाने में यूटिलाइज नहीं हो रही है, वो किसमें यूज हो रही है, वो स्टेट को चेंज करने के लिए यूज हो रही है, वो स्टेट को चेंज कर रही है, स्टेट इज चेंजिंग हियर, ठीक है, स्टेट चेंज हो रहा है, व्हाट इट, तो मैं वही कह रहा हूं आपको कि जब हीट सप्लाई करते हैं स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है मतलब ये सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, ओके, यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ आइस हो रही है, मेल्टिंग प्रोसेस हो रहा है, मेल्टिंग प्रोसेस में वो सॉलिड से लिक्विड की तरफ जा रहा है, तो जब सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो स्टेट इज चेंजिंग, जब स्टेट चेंज होती है ना तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, तो ये जो हीट है ना इसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट जो है ना स्टेट को चेंज करता है, तो लेटेंट हीट क्या, जस्ट हियर लेटेंट हीट स्टेट को चेंज करता है, ठीक है, तो हीट सप्लाइड इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ बॉडी। अब यहाँ पे टेम्परेचर तो चेंज होता नहीं है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, हियर टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, आप जो भी हीट सप्लाई कर रहे हो वो सिर्फ स्टेट को चेंज करने में यूटिलाइज हो रही है, तो हीट सप्लाइड इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन जाएगा, लोग एट कांस्टेंट, कांस्टेंट इज एल, एल को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट,
लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा क्यू अपॉन एन। तो लेटेंट हीट क्या करता है? स्टेट को चेंज करता है, स्टेट को चेंज करता है। समझा? कॉन्फिडेंस वन, ये कॉपी कर लीजिए, आगे प्रोसीड करते हैं फिर। हीट सप्लाइड इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। तो यार रखना, जब स्टेट चेंज होता है उस पर टेम्परेचर चेंज नहीं होता। रिमेंबर, इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ दिस वन लेटेंट हीट। तो पहले हम लोग डायमेंशन देख लेते हैं। अच्छा, इसकी डेफिनेशन पहले लिख लो, डेफिनेशन लिख लो, ठीक है। लेटेंट हीट इज डिफाइंड एज quantity of heat required to convert to change the state of unit mass from solid to liquid। अच्छा, लिंक जाएगा तो दोबारा फिर से सेम लिंक से ज्वाइन कर लेना। अगर लिंक जाएगा तो कम विद द सेम लिंक अगेन। to change state of unit mass from solid to liquid or liquid to vapors at constant temperature without change in temperature। टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, जब स्टेट चेंज करते हैं ना तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, चेंज इन टेम्परेचर।